हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स के शेयर के बारे में। 833.4 के ऊपर में क्लोजिंग इसने दिया। आज 1% नीचे है शेयर, लेकिन हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रिजल्ट से रिलेटेड, और चार्ट्स पे ये शेयर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। तो इन दो चीज़ों के बारे में मेजरली ये वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अदानी पोर्ट्स के फेवर में नहीं गया है इस रिजल्ट्स के अंदर में। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो 69% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है। एस्टिमेट्स को बीट करता वो प्रॉफिट है। अगर आप थोड़ा सा रिजल्ट्स के अंदर में और अच्छे से देखोगे तो हर एक चीज़ जो है इनके फेवर के अंदर में है। मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि जो FY23 का फर्स्ट हाफ है, दिस इज द हाईएस्ट रिकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ एवर इन द कंपनीज हिस्ट्री। अगर इनके कार्गो के वॉल्यूम्स आप देखोगे, कार्गो के रेवेन्यूज आप देखोगे, कार्गो का एबिटा आप देखोगे, तो सबके अंदर ही एक रिकॉर्ड स्तर की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 15% का ग्रोथ जो है वॉल्यूम्स में रजिस्टर हुआ है इनके कार्गो बिजनेस के अंदर में। और एबिटा जो है 31% ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है। एबिटा का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, उसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। मतलब जो कामकाजी मुनाफा है, जो मेन आपका जो काम होता है, रेवेन्यू माइनस द खर्चे। खर्चे निकालने के बाद में जो मोटा मोटा जो पैसा बचता है कंपनी के पास में, कोर बिजनेस से कमाई जो होती है, उसको एबिटा कहा जाता है। तो अगर एबिटा राइज करेगा कंपनी का, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी काम कर रही है उससे उसको मुनाफा आ रहा है। बिकॉज अगर हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो रिजल्ट्स के अंदर में बहुत तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं। अदर इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एबिटा। तो एबिटा इसका अगर हम देखेंगे तो 31% जो है ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है। और इनका ये भी मानना है कि जो इनका कार्गो वॉल्यूम्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आने वाले समय के अंदर में। और 12,200 से 12,600 करोड़ का एबिटा जो है ये मान के चल रहे हैं आने वाले समय में इनको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे शेयर के चार्ट्स के ऊपर में, तो चार्ट्स तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं। और चार्ट्स पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। अदानी पोर्ट्स का अगर हम चार्ट देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। एक अच्छा मूव के बाद में एक डिक्लाइन भी देखने को मिला है, तो जो मच अवेटेड करेक्शन थी वो भी हमारे को देखने को मिल गई है। अगर हम देखेंगे तो जो इसने सितंबर के अंदर में हाईज बनाए थे 975 के, वहां से लगातार स्टॉक गिरता हुआ आया और 775, मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपए का जो है करेक्शन ऊपर से अदानी पोर्ट्स का जो चार्ट है वो ऑलरेडी दे चुका है। मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद आ रही है चीज चार्ट के अंदर में, वो करेक्शन से ज्यादा इसकी जो मूविंग एवरेजेस के बीच का गैप है वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है, देखिए मेरा सिंपल एनालिसिस होता है हर वीडियो के अंदर में। दो एवरेजेस मैं यूज करता हूँ। जो रेड वाली है, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक वाली आप देख रहे हो, दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। क्योंकि ये डेली चार्ट है तो दोनों के दोनों ही एवरेजेस डेली हैं। सो 20 डेली मूविंग एवरेज सिंपल और 200 डेली मूविंग एवरेज सिंपल, यही दो मैं हमेशा एवरेजेस यूज करता हूँ अपने हर एनालिसिस के अंदर में। समझने वाली बात इतनी सी है कि जब भी मैंने हमेशा ये बताया कि जब भी इन दो एवरेजेस के बीच में गैप बड़ा होता है, राइट, वहीं से एक ट्रेंड रिवर्स करता है, चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो। लेकिन पॉजिटिव साइड में अगर आप देखोगे तो जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का जो गैप है वो कम होगा, वहीं से एक नई ट्रेंड की शुरुआत होती है। अगर हम इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे, मतलब इसकी अगर हम शॉर्ट टर्म एवरेज को देखेंगे, तो अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शेप करना शुरू कर दिया है। अगर आप इसका कर्व देखोगे तो कर्व इसका ऊपर की तरफ शेप करने के लिए रेडी हो चुका है। और साथ ही साथ में ऐसा ना होता है कि गैप बहुत कम है। सो इसका जो अभी का सिचुएशन है ओवर हेयर, जो अभी हम देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये सिचुएशन था इसका यहाँ पे सितंबर से पहले। एग्जैक्टली ये सिचुएशन था जब स्टॉक 800 825 के करीब था, और उसके बाद में ऑलमोस्ट 1000 छू के आया। तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक यहाँ से एक और बुल रन देने के लिए तैयार है। और आज का जो कैंडल है, देखें, रिजल्ट जैसे मर्जी आए, मैं हमेशा आपको ये बताया अपने वीडियो के अंदर में कि रिजल्ट के इमीडिएट बाद जो एक्शन होता है वो रिजल्ट्स के अच्छे या बुरे होने पे कम होता है, लेकिन ज्यादा वो इस चीज पे डिसाइड होता है कि रिजल्ट आने से पहले स्टॉक में कैसी पोजीशंस बनी हुई हैं। अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग्स हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है तो शॉर्ट कवरिंग होती है। ये तरीका होता है। इसीलिए अगर आपको देख रहे हो आज की कैंडल को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। एक तो क्योंकि आज रिजल्ट के बाद ही कैंडल थी। दूसरी चीज, अगर हम देखेंगे तो रेड कैंडल होने के बावजूद भी इसने जो अपना कल का लो था 823, वो नहीं निकाला है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
आगे जाते हुए मेरे को लगता है कि बहुत ही एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 770 760 के लेवल्स के करीब, जो कि यहाँ से 60 रुपए दूर बैठता है, लगभग 5-6% नीचे। और ऊपर की तरफ आई थिंक इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। और आपको जो टारगेट यहाँ से मिलना चाहिए लगभग 950 रुपए का जो है टारगेट, मेरे हिसाब से आपको अडानी पोर्ट्स के अंदर में मिलना चाहिए। ऑब्वियसली अडानी पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है ये मार्केट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहेगा, बिकॉज मार्केट के अंदर एक सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी अगर आने वाले समय में, तो ये स्टॉक भी वैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने लिया हुआ है, अगर आपने एज अ ट्रेडिंग कॉल इसको लिया हुआ है, तो आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। नीचे की तरफ 770 और ऊपर की तरफ 950, तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा बैठता है। मेरे को सबसे सपोर्ट से सिर्फ 60 रुपए दूर है। और इसका जो अगला रेजिस्टेंस है 950 रुपए का, वहां से लगभग 120 रुपए दूर है। तो अगर आप 40 60 और 120 देखोगे तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड इसके अंदर बन के सामने आता है। सो अदानी पोर्ट्स रिजल्ट्स थम्स अप, चार्ट्स थम्स अप, और मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग कॉल यहाँ पे डेफिनेटली डेफिनेटली बनती है। तो दोस्तों ये था वीडियो ऑन अदानी पोर्ट्स। आई होप आपको लेवल्स समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।